और ब्रेक के बाद अगली खबर असम से जुड़ी हुई। असम की राज्य सरकार ने वहां पर मुस्लिमों के विवाह और उनके तलाक का सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कर दिया है। और अब ये व्यवस्था काजी व्यवस्था नहीं रहेगी, बल्कि सरकार के पास इसका रजिस्ट्रेशन होगा। सरकार की मंशा ये है कि इससे एक तो बाल विवाह पे रोक लगेगी, उसके अलावा जो काजी की जो व्यवस्था चली आ रही है उसको भी रोकने में कहीं ना कहीं ये मददगार साबित होगी। वहां के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका ये कहना है कि अगला कदम उनका होगा कि कैसे बहुविवाह की प्रथा को रोका जाए। साथ ही साथ बाल विवाह को रोकने के लिए भी जो बच्चियों की उम्र है 18 साल और युवकों की उम्र 21 साल है, उसको भी अनिवार्य असम में किया गया है। असम विधानसभा में असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया गया। सरकार के इस ऐतिहासिक कदम के बाद असम में मुस्लिमों के विवाह और तलाक के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। इसमें मुस्लिमों के विवाह और तलाक पंजीकरण से संबंधित एक कानून को निष्प्रभावी किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि उनका अगला लक्ष्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज असम की बेटियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिग से विवाह का पंजीकरण एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, बेटी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं असम की जनता से प्रार्थना करता हूं कि हमारा साथ दीजिए और इस प्रथा को इतिहास के पन्नों तक सीमित रखिए। एक आधुनिक असम में इस प्रथा की कोई जगह नहीं है। बिल में 2 विशेष प्रावधान हैं, जिनमें पहला है मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी, और दूसरा बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। यानी अधिनियम के तहत लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की विवाह की कानूनी आयु का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये विधेयक किशोर गर्भावस्था के खिलाफ एक सख्त निवारक के रूप में भी काम करेगा। लड़कियों के समग्र विकास में सुधार होगा। हालांकि काजियों द्वारा किए गए सभी पूर्व पंजीकरण वैध रहेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से बहुविवाह पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। विवाहित महिलाओं को ससुराल के घर में रहने, भरण पोषण के अधिकार का दावा करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। साथ ही इससे विधवाओं को अपने उन उत्तराधिकार के अधिकार और अन्य लाभ तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी, जिनकी वे अपनी पति की मृत्यु के बाद हकदार हैं। नया विधेयक ये सुनिश्चित करेगा कि समुदाय के सभी विवाह सरकार के पास पंजीकृत हों। आपको बता दें कि इससे पहले मुस्लिम विवाह काजियों द्वारा पंजीकृत किए जाते थे। हालांकि विधेयक के कानून बनने के बाद अब सभी मुस्लिम विवाह के लिए सरकारी पंजीकरण जरूरी होगा। हालांकि असम की विपक्षी पार्टियों ने असम सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का विरोध किया। विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये मुस्लिमों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति है और ये मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।